डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर 6 है और अभी हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके बुक में उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो एग्जाम्पल है जो कि हमको इम्पोर्टेंट लगा वो कुछ इस प्रकार से है। चेक वेदर 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17 and 23। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है दिया हुआ आपको। ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो कि कुछ इस प्रकार से है। इसमें पूछा गया है कि 301 इस लिस्ट ऑफ नंबर का पार्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? हम लोग जो nth टर्म ऑफ एन एपी ड्राइव किए थे और समझे थे उसका यूज करके इसको पता कर सकते हैं क्या? हाँ, पता कर सकते हैं कि nth टर्म अगर हम लेट कर लें कि इस एपी का 301 जो है nth टर्म है और फिर हम n का वैल्यू फाइंड कर लें तो पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग जो ये फॉर्मूला देखे हैं nth टर्म ऑफ एन एपी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो ये फॉर्मूला देखे हैं ये किसके लिए फॉर्मूला था? एपी के लिए था ना। एपी जनरल टर्म्स से हम ये ड्राइव किए थे। तो मतलब अगर कोई एपी है तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और यहाँ तो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है, तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर लें? नहीं कर सकते हैं। पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी में है या नहीं है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो पहले वो देख लेते हैं। अगर ये एपी में रहेगा तो हम इस फार्मूला का यूज करके हम चेक कर लेंगे कि इस एपी में ये 301 टर्म कहीं पे आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसको, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी में है कि नहीं है। इस तरह का प्रॉब्लम बहुत सॉल्व किए हैं हम लोग एक्सरसाइज में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या करते थे, A2 माइनस A1 फाइंड करते थे। सबसे पहले हम लोग A2 माइनस A1 फाइंड करते थे। तो A2 माइनस A1, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे क्या आ रहा है। फिर A3 माइनस A2 देखेंगे क्या आ रहा है। और फिर हम लोग A4 माइनस A3 देखेंगे ये क्या आ रहा है, ठीक है। अगर ये AP होगा तो सभी का सेम ही आएगा। तो A2 माइनस A1 क्या आ रहा है, 11 माइनस 5 देखिए क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। A3 माइनस A2 क्या आ रहा है, 17 माइनस 11 क्या आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। और A4 माइनस A3, 23 माइनस 17 कितना आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस तरह से अगर हम इस लिस्ट ऑफ नंबर्स के लिए आगे बढ़ें तो हमको ए के प्लस वन टर्म जो होगा इस लिस्ट ऑफ नंबर का माइनस ए के टर्म जो होगा इस लिस्ट ऑफ नंबर का, वो हर एक केस में हमको 6 ही मिलेगा। मतलब क्या है कि ये जो ए के प्लस वन माइनस ए के इक्वल टू 6 है, ये के इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और इस तरह से आगे सभी के लिए ये ट्रू है। इसका मतलब क्या है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो एपी में है। ये तो हम लोग देख लिए कि ये एपी में है, ठीक है। अब हमको अगर जब ये एपी में है तो इस एपी में 301 टर्म जो है वो है या नहीं है ये देखना है हमको। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि 301 जो है इस एपी का nth टर्म है। तो हम लेट कर सकते हैं इस तरह से, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज 301। ये लेट कर सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये 301 टर्म इसमें है या नहीं है। हमने लेट कर लिया कि nth टर्म इस एपी का 301 होगा, ठीक है। अब इस एपी में देखिए a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू क्या है, 5 है। और d इक्वल टू क्या है, d इक्वल टू जो हम लोग यहाँ पे फाइंड किए जो सभी के लिए सेम ही नंबर आ रहा था उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और अगर आप चाहें तो A2 माइनस A1 फाइंड कर लें, ये 6 आएगा।
यहाँ पे। अब ए हमारे पास है, डी हमारे पास है और ये फार्मूला है, और nth टर्म को हम लोग क्या लेट किए हैं, 301 लेट किए हैं। इसको यहाँ से ईज हटा देते हैं हम, और इसको nth टर्म इक्वल टू लिख लेते हैं, तब ज़्यादा सही है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ए एन के प्लेस पे क्या रख देंगे हम, मतलब हम यहाँ पे क्या है, हम nth टर्म हम लेट किए हैं ना कि ए एन इक्वल टू 301 है, ये लेट किए हैं हम। अब इस फॉर्मूला में ये सभी वैल्यू को रखिए। ए एन इक्वल टू 301 है, तो ए एन के प्लेस पे 301 हम रख देंगे। ए एन के प्लेस पे 301 हम रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 301 रख दिए हम। अब ए है, ए हमको पता है 5 है इस एपी का, तो ए के प्लेस पे 5 सब्सटीट्यूट करेंगे। और एन हमको पता नहीं है, एन एन ही तो हमको फाइंड करना है, तो एन के प्लेस कुछ भी नहीं रहेगा, एन माइनस वन जैसा था वैसा ही रहेगा, और डी के प्लेस पे 6 रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए एक लीनियर इक्वेशन है, और इस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, एन है वेरिएबल। और अगर एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है, तो वहाँ से हम उस वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये हमको पता है, कर सकते हैं। तो चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज 301, इसको अगर आगे हम बढ़ेंगे सॉल्व करते हुए तो क्या मिलेगा, 5 का 5 रहेगा, और 6 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 6n हो जाएगा, माइनस 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, यही होगा। फिर आगे अगर हम चलते हैं तो 301 इधर रहेगा, इक्वल टू 5 माइनस 6, यस 5 और माइनस 6 ये कितना हो रहा है, -1 हो रहा है ना। 5 और -6 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, +6n। ठीक है, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, तो उस केस में आप देखिएगा, क्योंकि मेथड हम बता रहे हैं आपको, हो सकता है कहीं पे हमको लिखने में कुछ मिस्टेक हो जाए, माइनस प्लस, तो आंसर गलत आ जाए। लेकिन मेथड यही होगा, हमारा मेन मकसद जो है आपको मेथड और कंसेप्ट समझाना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती तो नहीं हुआ है, 5 -6 -1 आएगा। ठीक है, और जब ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 302 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा ना, 302 इक्वल टू 6n हो जाएगा। ठीक है, अब n इक्वल टू अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो n इक्वल टू क्या मिलेगा, n इक्वल टू मिलेगा 302/6, यही मिलेगा आपको। एक बार हम देख लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में क्या आया है, n का वैल्यू 3016 सही है, सही जा रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है। कैलकुलेशन मिस्टेक से हमको डर लगता है। ठीक है, तो अब देखिए n का वैल्यू क्या निकल के आया, n का वैल्यू जो निकल के आया है 302/6 आया है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 50 होगा, ये 50 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, कितना आ रहा है देख लेते हैं, तो 50.3 ऐसे कुछ आएगा, 333 आएगा, ऐसे ही आते जाएगा ये। अच्छा, n इक्वल टू ये वैल्यू निकला, तो इससे क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ये 301 जो है इस एपी का टर्म है कि नहीं है। सोचिए आप, n का वैल्यू आपको फ्रैक्शन में मिला है, फ्रैक्शन में कोई टर्म होता है क्या, टर्म हम लोग ऐसे देखे थे ना कि फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकेंड टर्म हो सकता है, थर्ड टर्म हो सकता है, फोर्थ टर्म हो सकता है, 20th टर्म हो सकता है। जो भी होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा ना, कोई भी जो टर्म होगा किसी भी एपी का, वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, नेगेटिव नंबर भी नहीं हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है, जीरोथ टर्म ऑफ एन एपी, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। -20 टर्म ऑफ एन एपी, ऐसा कैसे हो सकता है, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होगा, और 1 से स्टार्ट होकर के ये आगे बढ़ता जाएगा। और हमको मिला क्या है, फ्रैक्शन मिला है, इसका मतलब क्या है कि 301 जो है इस एपी का, जो कि लिस्ट ऑफ नंबर्स हमको दिया गया था, ये एपी में तो है, ये एपी में तो है, ये हम लोग प्रूव कर लिए, एपी में है ये। लेकिन 301 जो है इस एपी का टर्म नहीं है, क्यों नहीं है, नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी, क्यों नहीं है, नॉट ए टर्म ऑफ दिस एपी।
ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि n का जो वैल्यू हमको मिला वो फ्रैक्शन में मिला। यही एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता, मान लेते हैं अगर 50 मिलता, अगर 50 मिलता तो हम बोल सकते थे कि इसका 50 टर्म है। और 50 के बाद कौन सा टर्म होगा? 51 टर्म होगा ना। 50 और 51 के बीच में कोई टर्म हो नहीं सकता है। ठीक है, आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगा हमको, इसलिए इसको हम सॉल्व किए। ठीक है, अब हम लोग इसी चैप्टर में जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, यहाँ पे आपको एपी दिया गया है कि इसका जो एपी है, ये जो यहाँ पे दिया गया है ये एपी में ऑलरेडी है, तो हमको प्रूव करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी में है या नहीं है। ठीक है, एपी में ऑलरेडी है ये। और हमसे पूछा क्या गया है? फाइंड द 11th टर्म। हमसे पूछा गया है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ये है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम कर रहा है हमको, फ्रॉम द लास्ट टर्म ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, अगर हमको 11th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट फाइंड करना रहता तो हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज करते, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज करते और हम 11th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग फाइंड कर लेते। यहाँ एन के प्लेस पे 11 रख के हम फाइंड कर लेते, क्योंकि इसका ए हमको पता है। ए क्या है इसका? ए 10 है। ये 10 है, फर्स्ट टर्म 10 है ना। और डी फाइंड करने के लिए देखिए इसने क्या किया, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस किया, तो ये -3 निकल के आया। हमारे पास ए भी है डी भी है। ठीक है, और हम इस फार्मूला का यूज करके 11th टर्म इसका फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 11th टर्म क्या है? फ्रॉम द बिगनिंग है ना। ये nth टर्म जो है फ्रॉम द बिगनिंग है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है फ्रॉम द लास्ट। ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसको कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? अगर हम लोग देखिए यहाँ पे जो पूरा एपी है 10 है 7 है 4 है, फिर डॉट डॉट है और लास्ट टर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये कैसा एपी है? ये फिनाइट एपी है, क्योंकि इसमें फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। -62 के बाद और कोई दूसरा टर्म नहीं है इस एपी का, फिनाइट है। ठीक है, जबकि प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हम लोग देखे थे वो इन्फिनाइट था। ये हम आपको थ्योरी पार्ट में बताए हैं, तो आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब है कि इसका लास्ट टर्म -62 है और फर्स्ट टर्म 10 है। कॉमन डिफरेंस हम -3 निकाल के लेके आए हैं। ठीक है, अगर हम इसका ये फाइंड कर लें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, अगर ये फाइंड कर लें टोटल नंबर, क्योंकि फिनाइट है ये टोटल नंबर। अगर इन्फिनाइट रहता तो इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता। अगर ये इन्फिनाइट एपी रहता तो इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होता। लेकिन ये फिनाइट एपी है क्योंकि लास्ट टर्म इसका गिवन है, तो ये फिनाइट एपी है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आएगा ना वो भी एक फिनाइट नंबर आएगा। क्लियर है ये बात? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एक फिनाइट नंबर आएगा। कोई भी एक नंबर हो सकता है, इसमें टोटल 10 टर्म हो सकता है इसमें 20 टर्म हो। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इसका जो नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मतलब टोटल कितना है इसमें, वो एक फिनाइट नंबर हमको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये पता करने के लिए कि इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है ये कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे ना, देखिए हम यहाँ पे अब एक ट्रिक यूज करेंगे। ट्रिक नहीं मतलब एक लॉजिक उसको लगाएंगे हम लोग। क्या करने वाले हैं कि इस एपी में ये -62 आया है, इसी एपी का पार्ट है, लास्ट टर्म है ये। और लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट करते थे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एल इक्वल टू -62। तो अगर हम ये पता कर लें कि इस एपी का ये -62 जो है ये कौन सा टर्म है, तो हमको पता चल जाएगा ना कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। हाँ, चल जाएगा पता। ठीक है, तो हम इसका nth टर्म जो है उसको लेट कर लेते हैं कि -62 है, कोई इशू नहीं है।
nth टर्म को पता नहीं है टोटल, इसमें ये -62 कौन सा टर्म है इस एपी का, तो हम इसको nth टर्म रिलेट कर लिए, an इक्वल टू -62 हम लिख दिए। अब आपके पास a है, आपके पास d भी है आपके पास जो कि -3 है। आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में निकाले थे। तो निकाल लेते हैं, an के प्लेस पे -62 रख दीजिए इसमें। तो जब इसमें आप -62 रखेंगे, an के प्लेस पे -62 हो जाएगा, और a के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म 10 है, 10 हो गया। और क्या होगा, n हमको पता नहीं है, यही फाइंड करना है, तो n-1 वैसा का वैसा ही रहेगा। और ये d के प्लेस पे -3 रहेगा। यहाँ पे हम -3 को ब्रैकेट में लिखे, क्योंकि हमको इसको मल्टीप्लाई करना है ना, d मल्टीप्लाई करना होता है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लिखते तो इसके साथ ये सब्ट्रैक्ट हो जाता, इसलिए -3 यहाँ पर हम लिखे हैं। अब इसको आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है n हमको। तो दिस इम्प्लाइज -62 इक्वल टू 10, और जब -3 n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3n होगा, ये ठीक है। और ये +3 हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले जाते हैं। -62 इधर रहेगा ही, 10 + 3 13 हो जाएगा, और -3n आएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर आगे हम लोग चलते हैं, -62 और 13 जब उधर से इधर आएगा तो -13 हो जाएगा, इक्वल टू -3n, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे हम, तो ये 5 आएगा, 2 + 3 5, 6 + 1 7, मतलब -75 आया इधर, और इधर आया आपका -3n। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू है 75/3, मतलब ये कितना आ रहा है, ये 25 आ रहा है। और ये n निकला क्या, हम क्या लेट किए थे कि an जो है, मतलब n का वैल्यू 25 निकला, इसका मतलब क्या है, a25 जो है हमारा वो कितना निकल के आया, n का वैल्यू 25 आया ना। तो हम इसको ऐसा लिख दें कि a25 इक्वल टू -62। इसका मतलब क्या है, ये जो 62 है ये इस एपी में 25th टर्म है, ठीक है, 25th टर्म है ये। अब ये लास्ट टर्म भी है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होगा इस एपी में वही 25th ही लास्ट है ना, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 25 होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा इस एपी का वो कितना आ जाएगा, 25 आ गया, ठीक है। यहाँ तक हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हमसे जो पूछा गया था कि 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, अब इसको यहाँ पे समझना है हमसे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि 10 7 4 ऐसे ऐसे कुछ कुछ नंबर्स है, ये 25th पोजीशन पे है, ये 25th पोजीशन पे है, ठीक है। और ये फर्स्ट पोजीशन पे है, 10 जो है हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है। अब हमको 11th टर्म इधर से इधर आना है, मतलब क्या, मतलब क्या है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये 25 टर्म है, कोई भी यहाँ पे यहाँ तक 25 टर्म है। और हमको फाइंड क्या करना है, इधर से 11th टर्म फाइंड करना है, इधर से हमको लास्ट से 11th टर्म फाइंड करना है, यही था ना प्रॉब्लम, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो 11th टर्म को फाइंड करना है, 11th टर्म, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक कितना टर्म होगा, इसमें 10 टर्म होगा, तभी तो ये जो नेक्स्ट टर्म 11th जो आया होगा उससे पहले 10 टर्म होगा ना, ठीक है। तो ये 10 टर्म इधर हो गया, ये 11th हो गया, तो इधर कितना टर्म होगा, इधर देख लीजिए आप कितना टर्म होगा, ये 10 टर्म है, तो इधर यहाँ पे कितना टर्म होना चाहिए, 14 होना चाहिए इस जगह पे, ठीक है ना। तो 14 + 1 ये 11th टर्म, ये एक टर्म हुआ जो कि यहाँ पर है, इधर 10 है, राइट साइड में 10 है, लेफ्ट साइड में 14 है, और बीच में 1 है, मतलब टोटल टोटल कितना हो गया, 14 + 1 15 + 10 25 मैच कर रहा है। मतलब इधर से अगर 11th टर्म है तो वो फ्रॉम द
फर्स्ट इंड मतलब फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ये कितना टर्म होगा, ये 14 तक, यहाँ से यहाँ तक तो है नंबर ऑफ टर्म, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 14 टर्म है। और ये जो 11th जो इधर से था, मतलब ये जो है ये टर्म ये कौन सा हो जाएगा, फ्रॉम द फर्स्ट 15th टर्म हो जाएगा। ये यहाँ पे समझने वाली बात था कि फ्रॉम द फर्स्ट ये जो ये पोजीशन है ये 15th पोजीशन पे आ जाएगा, अब फ्रॉम द लास्ट ये 11th पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, ये समझे आप, इसको आपको अच्छे से समझना है। और आप ऐसा अगर मान लेते हैं आपको दिक्कत होता है ये चीज़ करने में, तो आप ये ऐसा ड्रॉ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि फ्रॉम द लास्ट ये 11th टर्म पे है, मतलब इस 11th टर्म से पहले 10 टर्म होगा, और 10 टर्म यहाँ पे हो गया, और 11th टर्म ये हो गया, तो 11 इसमें सब्ट्रैक्ट करिए, 14 यहाँ पे होगा, मतलब 14 टर्म इधर होगा और 10 टर्म इधर है, इधर 14 टर्म है, तो ये 11th पोजीशन पे फ्रॉम द फर्स्ट 15th टर्म होगा, मतलब हमको 15th टर्म फाइंड करना है। ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ से इसको हम 15th टर्म फाइंड कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, 15th टर्म हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, ये रफ में करना है आपको। तो अब हमारे पास सारा वैल्यू है, ए इक्वल टू है, ए भी पता है हमको, डी भी पता है, और फ्रॉम द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, इसका मतलब क्या है कि 15th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट, ये दोनों सेम ही चीज हो गया। अभी तुरंत देखें, 15th टर्म फ्रॉम फर्स्ट, ये दोनों का मीनिंग एक ही है, तो हम यही फाइंड कर लेते हैं, यही निकल के आ जाएगा। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों सेम चीज है, 15 टर्म फ्रॉम द फर्स्ट आप फाइंड करिए या 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट फाइंड करिए। तो 15 टर्म फ्रॉम द फर्स्ट फाइंड करने के लिए फिर से हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, और यहाँ पे n के प्लेस पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो n इक्वल टू हमारा 15 है, और वो अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो a 15th इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है 10 है, d माइनस 3 है, तो a के प्लेस पे 10 आ गया, 10 प्लस 15th टर्म है तो 15 माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये d था, यही फाइंड करना है हमको। तो ये आप फाइंड कर लीजिए, ये 10 यहाँ पे रहेगा ही, प्लस 14 इंटू माइनस 3। ठीक है, अब इसको आगे चलते हैं, 10, और इसको अगर आप ये करेंगे सॉल्व करेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 32 आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है, इसका 15th टर्म जो है वो फ्रॉम द फर्स्ट माइनस 32 है, और यही 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस 32 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, एक बार इसका आंसर भी देख लेते हैं, आप समझ गए होंगे कैसे हम इसको बनाए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसमें थोड़ा दिमाग चलाने का ज़रूरत था। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आया है, माइनस 32 आया है, सही है ये। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।